जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो आपके हरियाणा सिटी के लिए डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके। डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास लाइव चलती है, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पर क्लिक करोगे। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करोगे, जहां पर आपको 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की कंप्लीट सिलेबस सभी सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो कल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन से कुछ न कुछ शब्द बनेगा और उनमें से बताना कौन सा भिन्न है। देखिए UNPE, इससे क्या बनेगा? पुणे। पुणे क्या है? महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है। ILOLSGNH क्या बनेगा? शिलोंग। SHILLONG शिलोंग बनेगा, शिलोंग। और इससे क्या बनेगा? भोपाल। BHOPAL भोपाल। ENANCHI चेन्नई। CHENNAI चेन्नई। CHANNAI। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? आप बोलोगे पुणे। देखिए सभी के सभी शहर हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से बात करोगे शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। तीनों के तीनों तो राजधानी है, लेकिन पुणे राजधानी नहीं है। पुणे एक शहर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है। तीनों राजधानी है और जो ऑप्शन नंबर A है वो एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 307 दिया गया यहाँ पर आपके सामने। अव्यवस्थित, यहाँ पर भी 4 शब्द दिए गए, चारों से कुछ न कुछ शब्द बनेगा और उसके बाद बताना आपको इनमें से भिन्न कौन सा है। LOWELY क्या बन जाएगा? येलो। YELLO येलो, येलो बनेगा। येलो क्या होता है? कलर होता है। IFER यहाँ पे क्या दिया गया? IFER, इससे क्या बनेगा? फायर। FIRE फायर यानी कि आग। और THIWE वाइट बनेगा, वाइट। WHITE वाइट। और WRONB से क्या बनेगा? ब्राउन। BROWN ब्राउन। तो आप देख रहे होगे येलो, वाइट और ब्राउन तीनों के तीनों रंग है, लेकिन फायर तो एक रंग नहीं है। तो B ऑप्शन आपका यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको असंगत चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से असंगत चुनना है। DRE क्या बन जाएगा? रेड। रेड बन जाएगा, रेड। रेड का मतलब लाल रंग। LUBE ब्लू बन जाएगा, BLUE ब्लू। GROANE ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज बन जाएगा। लेकिन KNIP से क्या बनेगा? पिंक, PINK पिंक। तो आपको इनमें से भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा है। अगर आप देखोगे रेड, ब्लू और पिंक तो क्या है? तीनों के तीनों कलर हैं, ठीक है। और लेकिन ऑरेंज क्या है? ऑरेंज वैसे कलर भी है, लेकिन ऑरेंज साथ के साथ में एक फल भी है। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संतरा। लेकिन तीनों के तीनों तो रेड, ब्लू, पिंक रंग हैं, लेकिन ऑरेंज क्या है? रंग भी है और एक फल भी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर C असंगत बताना था। नेक्स्ट बताओगे। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कुछ ना कुछ शब्द बनेगा और उनमें से बताना है कि आपको असंगत कौन सा है। ENNI क्या बन जाएगा? इससे NINE 9 बन जाएगा। NINE 9, ठीक है। NU से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। EPPI से क्या बन जाएगा? पाइप, PIPE पाइप। REETH से क्या बन जाएगा? 3, THREE 3 बन जाएगा। तो आप बोलोगे 913, ये तो क्या काउंटिंग है, लेकिन पाइप तो काउंटिंग से संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट रहेगा। भिन्न आपको बताना था कि भिन्न कौन सा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी असंगत बताना है। DOGL से क्या बनेगा? गोल्ड। DOGL से क्या बन जाएगा? गोल्ड बन जाएगा। TSEVO से क्या बन जाएगा? VESTO वेस्टो, वेस्टो, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा? BRONZE ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। और इससे क्या बनेगा? सिल्वर, SILVER। आप देख रहे हो
गोल्ड भी, ब्रॉन्ज भी और सिल्वर भी। ये क्या है? धातु हैं, एक मेटल है, लेकिन वैसे तो कोई मेटल ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। असंगत बताना था इसके अंदर भी कि असंगत कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर एकदम भिन्न को चुनना है। गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर, इनमें से आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है। देखिए डायनासोर क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन गाय भी, शेर भी, सांप भी, बंदर भी अभी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन डायनासोर तो भी आपको देखने को मिलते ही नहीं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति हो गई, विलुप्त श्रेणी का जानवर है। जबकि यहाँ पर जो दूसरे हैं वो विलुप्त श्रेणी के जानवर नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द तो समान हैं और एक भिन्न है। तो बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। टोपी, घूंघट, हेलमेट और पगड़ी। अगर आप देखोगे टोपी सिर पर पहनी जाती है, हेलमेट भी सिर पर और पगड़ी पर सिर पर, लेकिन घूंघट तो क्या सिर पे तो डाला जाता है, लेकिन घूंघट जो है मुंह ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वस्त्र है। घूंघट क्या एक वस्त्र है, वस्त्र बोल सकते हो आप। लेकिन टोपी, हेलमेट, पगड़ी क्या एक वस्त्र नहीं है। पगड़ी भी एक वैसे वस्त्र के रूप में आता है, लेकिन घूंघट आप पल्लू जिसको बोलते हैं, साड़ी का पल्लू घूंघट का कार्य करता है जैसे। ठीक है, तो घूंघट अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से 3 समान और एक भिन्न है। धारा, पुल, नहर और नदी। तो अगर आप बात करोगे, धारा भी क्या होती है? गतिमान होती है, यानी कि चलती रहती है। नहर भी क्या होती है? गतिमान। नहर का पानी भी क्या होता है? चलता रहता है। नदी का पानी भी गतिमान। ये तीनों के तीनों चीज़ें क्या हैं? गतिमान है, इनके स्पीड है, पकड़ती रहती है। लेकिन पुल क्या? पुल तो एक ही जगह पर रहता है। पुल तो एक ही जगह पर रहता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। भिन्न बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 315। 4 शब्द दिए गए हैं और इन चारों शब्द के अंदर क्वेश्चन नंबर 315 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 314 हमने किया नहीं। कुर्सी, टेबल, सोफे सेट और फर्नीचर, इनमें से भिन्न कौन सा है? देखिए कुर्सी, टेबल और सोफे सेट, ये तीनों के तीनों तो फर्नीचर हैं, फर्नीचर की श्रेणी में आता है। और फर्नीचर तो इनका एक समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों तो फर्नीचर हैं, कुर्सी, टेबल, सोफे सेट। ठीक है, नेक्स्ट बोलोगे इनको फर्नीचर ही तो बोला जाता है, तो फर्नीचर अलग हो जाएगा। इनमें से आपको भिन्न बताना कौन सा है। देखिए इन सिसोर्स, वेनाइन, मोलर और बोन। इन सिसोर्स का मतलब है INSISORS, इंग्लिश के अंदर बोलेंगे। कैनाइल्स, कैनाइल लिखा है यहाँ पे, तो कैनाइन्स लिखना चाहिए। कैनाइन्स, CANINES, कैनाइन्स लिखना चाहिए। और ये हो जाएगा मोलर, और ये बोन। देखिए इंसेसर जो होता है, कैनाइल जो होता है, मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, ये दांतों के भाग होते हैं। ये तीनों के तीनों जो शब्द है ना, इंसिसर, कैनाइल, मोलर, ये आपके दांत के भाग बोले जाते हैं, दांत के। लेकिन बोन क्या होता है? बोन होता है हड्डी। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भिन्न आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316। इनमें से भी भिन्न बताना है। नीलम, माणिक, पन्ना और रतन। ठीक है भाई, आप जानते हैं कि नीलम, माणिक और पन्ना, ये तीनों के तीनों तो रतन की श्रेणी में आते हैं, रतन है ये। लेकिन रतन तो इनमें अलग ही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों रतन की श्रेणी में आते हैं, तो रतन अलग है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भी आपको 4 शब्द दिए गए हैं और बताना है इनमें से 3 शब्द समान है और एक भिन्न है। ऑटो रिक्शा, कार, वैन, टैक्सी। तो अगर आप बात करोगे कार, वैन और टैक्सी, तीनों के 4 पहिए होते हैं, 4 व्हीलर बोला जाता है। ऑटो रिक्शा के तो 3 ही पहिए होते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है। तो ऑटो रिक्शा क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से 3 समान और एक भिन्न है। दौड़ना, कूदना, योग करना और टहलना। दौड़ना यानी कि रनिंग करना, कूदना यानी कि जंपिंग, टहलना यानी कि जॉगिंग और योग, ये तीनों के तीनों, दौड़ना, कूदना, टहलना, तीनों के तीनों क्या हैं? गतिशील हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं। आपका शरीर इसमें गतिशील अवस्था में रहता है।
दौड़ोगे तो आपका शरीर गतिशील अवस्था में रहेगा, कूदोगे, जॉगिंग करोगे, आपका शरीर जो है गतिशील अवस्था में रहता है। लेकिन जो योग में जो है आपका जो शरीर है वो विराम अवस्था में रहता है, विराम अवस्था। आप एक जगह पे ही तो खड़े होकर योग करते हो, थोड़ी कहीं पे दौड़ दौड़ के योग करते हो, ठीक है। तो ये विराम अवस्था, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है भाई, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। 4 शब्द समान दिए गए हैं, चारों में से 3 तो समान हैं और एक भिन्न है। हवाई, क्यूबा, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। अगर आप बात करोगे हवाई, क्यूबा और ग्रीनलैंड, ये तीनों के तीनों तो आइसलैंड हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आइसलैंड हैं, आइसलैंड। तो आइसलैंड तो अलग ही हो जाएगा, ये तीनों के तीनों आइसलैंड में आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से 3 तो समान है, 3 शब्द तो समान है और इनमें से एक शब्द क्या है, भिन्न शब्द है। तो इनमें से आपको भिन्न शब्द बताना कौन सा है, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या बास्केटबॉल। तो राइट ऑप्शन है कबड्डी। क्यों, हॉकी, क्रिकेट और जो बास्केटबॉल है ये क्या होते हैं, हॉकी गेंद से खेली जाती है, हॉकी में भी गेंद होती है, क्रिकेट में भी गेंद होती है और बास्केटबॉल में भी गेंद होती है, लेकिन कबड्डी में तो गेंद नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। भाई क्लास अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से 3 तो समान और एक भिन्न है। राजहंस, गौरैया, तोता और कोयल। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, राजहंस, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि क्यों बन जाएगा, जो राजहंस होते हैं वो स्थल पर भी रहते हैं, यानी कि भूमि पर भी रहते हैं और जल दोनों में रहने में सक्षम होते हैं। राजहंस भूमि पर भी और जल में भी। लेकिन जो गौरैया होता है, तोता होता है, कोयल होता है, वो नभचर, नभचर मतलब आसमान में रहने वाले, केवल आसमान में रहने वाले, ये पानी में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो स्थल जल सक्षम हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताना है, शेर, चीता, घोड़ा और जिराफ, इनमें से भिन्न बताना कौन सा है। अगर आप बोलोगे शेर, चीता और जिराफ, तीनों के तीनों क्या हैं, जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर। जबकि घोड़ा क्या है, एक पालतू जानवर है, पालतू जानवर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भी आपको 4 शब्द दिए गए हैं और चारों में से 3 तो समान हैं और एक शब्द इसके अंदर भिन्न दिया गया है। कॉफ़ी, चावल, तंबाकू और गन्ना। देखिए कॉफ़ी, तंबाकू और गन्ना, कॉफ़ी, तंबाकू और गन्ना ये नकदी फसल हैं, नकदी फसल, नकदी फसलें। जबकि जो चावल है वो नकदी फसल नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में समान है 3 शब्द और एक शब्द इसके अंदर भिन्न है। तो बताना है कि आपको कौन सा शब्द इसके अंदर भिन्न है। उपन्यास, किताब, कविता और लघु कथा। तो अगर आप बोलोगे उपन्यास, कविता और लघु कथा, ये सभी किताबों के अंदर ही तो होते हैं, किताबों के अंदर ही तो होते हैं तीनों। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किताब तो इन तीनों से भिन्न हो जाएगी, क्योंकि उपन्यास, कविता, लघु कथा ये किताब में तो लिखे जाते हैं, इन सब की किताब ही तो होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताओगे क्वेश्चन नंबर 325। यहाँ पर आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है इसमें से। मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर और कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप बोलोगे जो मालवेयर जो होता है, फिशिंग जो होता है, ये रैंसमवेयर जो होता है, ये जो कंप्यूटर होता है ना अपना कंप्यूटर, उसमें क्या आ जाते हैं, एरर आ जाता है कंप्यूटर में। जैसे आपके फ़ोन में वायरस आ जाते हैं ना, तो उसी प्रकार कंप्यूटर में मालवेयर, फिशिंग और रैंसमवेयर ये वायरस है। वायरस आते हैं तो कंप्यूटर की जो गति है वो धीमी हो जाती है। जैसे आपका फ़ोन बहुत बार हैंग होने लग जाता है, वायरस घुस जाते हैं। तीनों के तीनों वायरस हैं, लेकिन ये तीनों कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। भिन्न कौन सा हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों में से फूल और पेड़ के नाम को अलग करें। फूल और पेड़ के नाम को अलग करें, ठीक है।
फूल, फूल और पेड़ के नाम अलग करें और दिए गए विकल्पों में से इन फूल और पेड़ के नाम के प्रथम अक्षर चुनने हैं। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया साल्टो, TEUK। यहाँ से एक तो बनेगा फूल का नाम और एक बनेगा पेड़ का नाम, और इनमें से बताना है फूल और पेड़ का जो पहला अक्षर होगा, प्रथम अक्षर, वो बताना है। देखिए, अगर आप बात करोगे साल्टो, साल्टो से कौन से फूल का नाम बन सकता है? लोटस, LOTUS, लोटस, लोटस बनेगा ना। साल्टो, LOTUS, मतलब आपको दोनों से मिलके बताना भाई, दोनों से बोलोगे LOTUS, लोटस। लोटस क्या होता है? कमल का फूल होता है, तो इससे क्या बन गया? कमल का फूल बन गया। और इससे क्या बन सकता है? पेड़ बन सकती है। लोटस तो हमारा हो गया, LOTEUS, लोटस। तो टीक बन जाएगा, TEAK, टीक। टीक पेड़ होता है किसका? सागौन का पेड़, सागौन का पेड़। तो आपको इनके पहले अक्षर बताने हैं। तो लोटस, L इसका पहला अक्षर, ये T, तो L और T हो जाएगा। D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन था भाई। यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया ना, SALTO, TEUK, इससे आपको एक तो फूल का नाम बताना है और एक पेड़ का नाम बनाना है। और वो बताना, पेड़ का और फूल का जब नाम बन जाएगा, इसके बाद आपको इसके पहले शब्द बताना है इसका। ठीक है, क्या बताना? पहला शब्द बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। संख्याओं के संयोजन को इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। जैसे यहाँ पर बोला है कि N आता है पहले नंबर पर, P दूसरे पर, O 3 पर, A 4 पर। इससे आपको एक शब्द बनाना है। शब्द बनाओगे, इन अक्षरों को व्यवस्थित ढंग से क्रम में लगाना है और इनसे एक शब्द बताना है और आपको बताना कि कौन सा शब्द बनेगा। तो NPO, यहाँ पर मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया NPOACLMI। तो इससे आप क्या शब्द बना सकते हो? इससे आप शब्द क्या बना सकते हो? कंप्लेन। क्या बना सकते हो? COMPLAIN। पूरे वर्ड हो गए। 3 2 5 और 3 8, 3 2 5 और 3 8, पूरे वर्ड हो गए। कंप्लेन बन गया इससे, COMPLAIN, कंप्लेन बन गया। तो अभी इसने बोला ये 1 नंबर पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, 8 पर। तो बताओ फिर अभी C आता है 5 पे, तो 5 लिख दो। O आता है 3 पर, तो 3 लिख दो। M आपका 7 नंबर पर, तो 7 लिख दो। तो 537 आएगा। पहली बात तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर B। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, B ऑप्शन। यहाँ से आपको एक शब्द बताना था और उसको व्यवस्थित क्रम में ढंग के लगा के आपको आंसर बताना था। B ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A बराबर 1, OAR बराबर 34, तो ROAR किसके बराबर होगा? देखिए, ए आता है पहले नंबर पर, आप जोड़ोगे। देखिए, O आएगा 15 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर। तो सबको जोड़ोगे, 18 और 15, 33 और 1 34। तो इसमें भी जोड़ दो, 18 नंबर प्लस 15 प्लस 1 प्लस 18। तो जोड़ोगे तो 18 दूनी 36 और 1 37। 37 में जब 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Q बराबर 10, FAX बराबर 50, तो XCROX किसके बराबर होगा? तो अगर आप बोलोगे सर Q का विपरीत अक्षर देखो, Q का विपरीत अक्षर J होता है। Q का अपोजिट J होता है और J आता है 10 नंबर पर। आप बोलोगे FAX, F का अपोजिट होता है U, 4, F4U बोलते हैं ना। अपोजिट कैसे ढूंढते हो? F4U। तो A का अपोजिट क्या होता है? Z। और X का अपोजिट क्या होता है? B, CXYZ, X का अपोजिट C। ठीक है, तो अभी आप इनको जोड़ दो अपोजिट को। U 21 नंबर पर, ये 26 नंबर पर, ये 3 नंबर पर। तो जोड़ोगे 26 और 29, 29 और 21 50। मतलब अपोजिट नंबर करके क्या किया गया? जोड़ा गया है। तो इसमें भी आप जोड़ दो। X का अपोजिट C,
ए का अपोजिट वी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल लव, एक्स का अपोजिट सी। अभी आप इनको जोड़ दो, सी आएगा 3 नंबर पर, वी आएगा आपका 22 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एल 12 पर और सी आपका 3 नंबर पर। जोड़ोगे 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 12 आपका हो जाएगा 27, 27 और 22 को जोड़ोगे, 27 और अगर 22 को जोड़ोगे, देखिए एक्स का अपोजिट सी 3 नंबर पर, 3 प्लस के 22 प्लस के आप जोड़ोगे फिर 9 और फिर एल 12 नंबर पर और फिर 3 नंबर पर। तो सबको जोड़ोगे 3 और 3 6, 15 और 12 27, 49 बनेगा। बिल्कुल सही है 49, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में ए सी बराबर 9 है, ए जी ई बराबर 13 है, तो एफ ए सी ई किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ए आता है 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, सबको जोड़ा तो 9 हो गया। उसी प्रकार ए 1 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, सबको जोड़ा तो 13 हो गया। तो एफ आपका कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, 6 1 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 15, सबको जोड़ा गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ बराबर 6, टी एच ई बराबर 33, तो वीमेन किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको आज की क्लास में होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहाँ पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की कंप्लीट 70 रुपीज़ में भाई, अगर आप 100 रुपीज़ में प्राप्त करोगे तो आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेगी हरियाणा की। अगर पूरी हरियाणा की भी करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस हरियाणा सिटी का 170 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।